हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एडुस्टेशन। फ्रेंड्स, आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 10th का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। जो भी चेंजेस हुए हैं, क्या अपडेट्स हुआ है, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कौन कौन से कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं, लैंग्वेज क्या रहने वाला है, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे विद एग्जाम पैटर्न। आपका एग्जाम किस तरह से होता है और एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है, यानी क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन सीबीएसई ने जो रिलीज़ किया है उसको भी हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले ये एक एडवाइजरी नोटिस निकली थी 17 मार्च को एनसीईआरटी की तरफ से। इसमें ये मेंशन है कि द न्यू, ये पैराग्राफ अगर आप देखेंगे, द न्यू टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 10 एंड 11 विल बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2027-28 ऑनवर्ड्स। मतलब कि क्लास 10th के लिए कोई भी न्यू टेक्स्ट बुक इस साल नहीं आने वाली है। आपकी जो एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बुक्स है वही इस साल कंटिन्यू होगी। द एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बुक फॉर ग्रेड 10 एंड 11 अक्रॉस सब्जेक्ट एरियाज shall continue to be used during the academic session 2027-26-27। यानी इस सेशन में आपको कोई भी न्यू बुक रिलीज नहीं होने वाली है। ग्रेड 9 एंड 1 to 8 की टेक्स्ट बुक रिलीज हो चुकी है, ठीक है, डेवलप हो चुकी है और उसका अभी पब्लिश होना बाकी है। 10th एंड 11th के लिए अभी इस साल कोई भी न्यू टेक्स्ट बुक नहीं आने वाली है। जो आपकी एग्जिस्टिंग टेक्स्ट बुक है उसी से आप अपनी स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो ये एक नया अपडेट था जो कि जिससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाता है कि कौन सी बुक हमें पढ़नी है, कौन सी बुक हमें नहीं पढ़नी है। तो जो भैया लोगों की, बहन लोगों की जो बुक्स होंगी उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास ओल्ड बुक है, यानी कि 2023 से पहले की भी बुक्स है, तो उससे भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पूरा बताने वाली हूँ। अगर आपके पास ओल्ड बुक है या आपके पास न्यू बुक है, ठीक है, उसमें ओल्ड बुक में आपको क्या क्या कच करना है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। मैं आपको बिल्कुल क्लियरली सारी चीज़ें बताने वाली हूँ। ओके, तो ये अपडेट था कि आपकी वही बुक चलने वाली है। अब हम बात करते हैं सब्जेक्ट्स, मेन सब्जेक्ट्स हमारा कौन कौन रहता है और उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होने वाला है। तो लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो आपको 2 लैंग्वेज रखना होता है, बिकॉज आपने क्लास 9th में तो ऑलरेडी देख लिया है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। अब देखो यहाँ पे आप क्लास 9th के सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो उसमें R1 एंड R2 करके दिया हुआ है, 2 लेवल है ना। हर लैंग्वेज के 2 लेवल हैं, R1 R2 करके, लेकिन क्लास 10th में वो फॉलो नहीं होगा। इसमें आपको जैसे पहले लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 करके हुआ करता था, हिंदी कोर्स A, हिंदी कोर्स B, इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इंग्लिश कम्युनिकेटिव, 2 बुक्स हैं, है ना, 2 ऑप्शन आपको है। तो वही कंटिन्यू होगा इस साल। इस साल कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है सिलेबस में। तो हर सब्जेक्ट के टोटल मार्क्स 100 मार्क्स होते हैं, जिसमें कि 80 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल असेसमेंट होता है, बोर्ड एग्जाम 80 मार्क्स का होगा, और 20 मार्क्स आपको इंटरनल असेसमेंट से मिलता है। यानी कि स्कूल में जो एग्जाम होते हैं उसमें आपको स्कूल्स के एग्जाम से 20 मार्क्स मिलेंगे एंड बोर्ड एग्जाम आपका 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं लैंग्वेज से। लैंग्वेज में जैसा कि मैंने कहा, ये आपका ओल्ड सिलेबस है 2025-26 सेशन का। तो इसमें जैसा कि क्लियरली मेंशन है कि लैंग्वेज 1 हिंदी होना चाहिए या फिर इंग्लिश होना चाहिए, और लैंग्वेज 2 एनीवन फ्रॉम द ग्रुप ऑफ लैंग्वेज। तो यही इस साल भी कंटिन्यू होगा, है ना। इस बार के सिलेबस में ये मेंशन तो है, लेकिन R1 एंड R2 आपके सिलेबस में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, इसलिए ये इस बार फॉलो नहीं होगा, ठीक है। ये इस बार फॉलो नहीं होगा, अगली बार से इसको फॉलो किया जाएगा R1 एंड R2 लेवल, ठीक है। ये अभी सिर्फ क्लास 9th में एप्लीकेबल है, क्लास 10th के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपको इस साल भी यही पैटर्न चलेगा। लैंग्वेज 1 में आपको हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक रखना है, या तो आप हिंदी कोर्स A रख सकते हैं या कोर्स B रख सकते हैं। इंग्लिश में भी चाहे तो आप इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर रख सकते हैं या फिर इंग्लिश कम्युनिकेटिव रख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लैंग्वेज 2 में आपको जो आपने लैंग्वेज 1 में पुट कर लिया उसको छोड़ करके बाकी 43 लैंग्वेज में से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ओके। अब आइए देख लेते हैं क्या पैटर्न रहने वाला है। जैसा कि मैंने कहा कि इंग्लिश में आपको 2 बुक्स हैं। ऑप्शन 1 में इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर होता है, जिसकी 2 बुक्स होती है, एक टेक्स्ट बुक होता है मेन टेक्स्ट बुक, और दूसरा सप्लीमेंट्री रीडर होता है। फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक का नाम है, सप्लीमेंट्री रीडर का नाम है फुट प्रिंट्स विदाउट फिट। ऑप्शन 2 आपका इंग्लिश कम्युनिकेटिव होता है, जिसमें भी 2 बुक होती है, मेन कोर्स बुक और लिटरेचर बुक, लिटरेचर रीडर। ये बुक्स आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर मिलेगी, ये एनसीईआरटी की वेबसाइट पर नहीं मिलेगी, ओके। और ये दोनों बुक्स जो है वो एनसीईआरटी के वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इसमें से आप कोई भी रख सकते हैं। तो दोनों ही सिलेबस को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जो कि मैक्सिमम बच्चे रखते हैं, तो उसका सिलेबस आइए देखते हैं। तो उसमें
आपको 2 बुक्स, फर्स्ट फ्लाइट ये मेन टेक्स्ट बुक है एंड सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो कि पहले था, बिल्कुल कोई चेंजिंग नहीं हुई है, नो चेंज। जितना कंटेंट आपको पहले पढ़ना होता था प्रीवियस ईयर में, बिल्कुल उतना ही पढ़ना है, अभी भी कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। फर्स्ट फ्लाइट में आपको 9 प्रॉज हैं एंड 10 पोएम्स हैं, ठीक है। और दूसरी बुक सप्लीमेंट्री रीडर, इसमें आपको 9 चैप्टर्स हैं और ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, द थीफ्स स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, द नेकलेस भोली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ठीक है। तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुई है, आप पुरानी किताबों से भी पढ़ सकते हैं। अब डिटेल्स में इसको चैप्टर वाइज अगर हम देखें तो आपको चैप्टर में इस तरह से दिया हुआ है, प्रोज और पोएट्री मिक्स करके इस तरह से आपको दिया हुआ है। ये जो स्काई कलर से जो लिखा हुआ है वो पोएट्री है और ये जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है वो प्रोज है। इस तरह से आपको बुक में अरेंजमेंट है। इसी तरह से फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बुक्स में भी इसी तरह से आपको चैप्टर्स दिए गए हैं। ओके, अब क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात कर लेते हैं कि इससे क्वेश्चन पेपर किस तरह के आते हैं, तो क्वेश्चन पेपर आपको 3 सेक्शंस में बटा हुआ होता है। सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है, रीडिंग स्किल्स। सेक्शन बी में आपको राइटिंग स्किल एंड ग्रामर रहेगा। सेक्शन सी में आपको लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर रहेगा। सेक्शन ए में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 20 मार्क्स, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर 20 मार्क्स एंड बुक से आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अब इसमें कंटेंट क्या रहने वाला है, आपको ग्रामर में क्या क्या चीजें पढ़नी है तो वो यहाँ पे देख लेते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको 2 अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के, तो टोटल 20 मार्क्स हो गए। ग्रामर एंड राइटिंग स्किल्स में ग्रामर की अगर हम बात करें तो इसमें आपको वही पुराने टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं, डिटरमाइनर्स, टेंस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, ये 10 मार्क्स का रहेगा। और राइटिंग स्किल्स से आपको 10 मार्क्स के रहेंगे, जिसमें लेटर राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग रहेगा 5 मार्क्स का, ठीक है। इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुई है, पहले जो पैटर्न था वही फॉलो होगा। ओके, अब हम सेक्शन सी की बात कर लेते हैं, तो इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुई है। 2 एक्सट्रैक्ट पूछे जाएंगे, एक प्रोज पार्ट से, एक पोएम पार्ट से, 5 मार्क्स का 10 मार्क्स। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट फ्लाइट जो आपकी बुक है उससे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 आंसर करने हैं, 3 मार्क्स का रहेगा, तो 4 दिया 12। सप्लीमेंट्री रीडर में 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 उसमें से आंसर करना है, 2 3 6, तो 12 6 18 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आपको फर्स्ट फ्लाइट से 1 क्वेश्चन आंसर करना है, 6 मार्क्स। सप्लीमेंट्री रीडर से 1 क्वेश्चन रहेगा, 6 मार्क्स, तो 6 + 6 12। इस तरह से आपका टेक्स्ट बुक से आपको टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट बुक की बात कर लेते हैं, दैट इज इंग्लिश कम्युनिकेटिव। अगर आप इंग्लिश कम्युनिकेटिव रखते हो तो ये दोनों बुक्स आपको पढ़नी है, मेन कोर्स बुक एंड लिटरेचर रीडर। सीबीएसई की वेबसाइट पर आप जाओगे तो उसमें आपको वहां पे ई बुक मटेरियल में आपको बुक्स मिल जाएंगे, वहां से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, इसमें राइटिंग स्किल्स अलग सेक्शन में है, ग्रामर अलग सेक्शन में है, ठीक है। कुछ मार्क्स में अलग इसमें थोड़ा डिफरेंस है। सेक्शन ए से आपको 22 मार्क्स के रहेंगे, सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स 22 मार्क्स, सेक्शन सी ग्रामर रहेगा 10 मार्क्स का, और लैंग्वेज सेक्शन डी लिटरेचर टेक्स्ट बुक से पूछा जाएगा आपको 26 मार्क्स का, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर में आपको 40 मार्क्स रहेंगे बुक से, और यहाँ पे सिर्फ 26 मार्क्स। ओके, तो यही दोनों डिफरेंस है इसमें बिकॉज ये पेपर का ही नाम है कम्युनिकेटिव, तो इसलिए इसमें राइटिंग स्किल्स पे ज्यादा वेटेज है, ठीक है। अब डिटेल्स में देख लेते हैं सिलेबस। तो रीडिंग स्किल्स सेक्शन ए, इसमें आपको 2 अनसीन पैसेज पूछे जाएंगे, एक 12 मार्क्स का रहेगा, एक 10 मार्क्स का रहेगा, टोटल 22 मार्क्स। सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स, इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। एक एप्लीकेशन लिखना होगा, या तो लीव के लिए एप्लीकेशन लिखिए, या फिर सब्जेक्ट चेंज कराना है उसके लिए एप्लीकेशन लिखिए, या फिर आपको सेक्शन चेंज कराना है, या बस की टाइमिंग चेंज करानी, कुछ इस तरह के टॉपिक्स आपको दिए हुए होंगे, तो उस पर आपको एप्लीकेशन लिखना रहेगा, 3 मार्क्स। फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन रहेगा किसी पर्सन के बारे में या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में, वो आपको 100 मार्क्स वर्ड्स में लिखना है, 4 मार्क्स। उसके बाद आपको 2 टाइप के फॉर्मल लेटर रहेंगे, और करके दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, उसमें से कोई एक आपको ऑप्ट आउट करना है, 7 मार्क्स। एंड 2 आर्टिकल्स दिए गए होंगे, उसमें से एक आंसर करना है आपको, 8 मार्क्स, ठीक है। तो राइटिंग स्किल्स को इसमें ज्यादा वेटेज दिया गया है क्योंकि ये इंग्लिश कम्युनिकेटिव है, तो इसमें कम्युनिकेशन पे ज्यादा फोकस है। ओके, तो इस तरह से आपका सेक्शन बी रहेगा। अब सेक्शन सी की बात करें तो सेक्शन सी में ग्रामर रहेगा 10 मार्क्स का, 10 मार्क्स। इसमें आपको ये सारे टॉपिक्स कवर अप करने हैं, टेंसेस, मॉडल्स, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, रिपोर्टेड स्पीच, क्लाउज में ये 3 टाइप्स, डिटरमाइनर्स, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं। क्वेश्चन 3 टाइप्स के रहेंगे, गैप फिलिंग 3 मार्क्स, एडिटिंग और ओमिशन 4 मार्क्स, सेंटेंस रीऑर्डरिंग और सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन से 3 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे।
अब हम टेक्स्ट बुक की बात कर लेते हैं। सेक्शन डी जो कि 26 मार्क्स का रहेगा, तो इसमें क्या क्या रहेंगे, आपको 3 एक्सट्रैक्ट दिया हुआ रहेगा, उसमें से 2 आंसर करने हैं। 4 × 2 4 मार्क्स के 2 एक्सट्रैक्ट रहेंगे, 8 मार्क्स। 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 6 में से आपको 5 आंसर करना है 2 मार्क्स का, तो टोटल 10 मार्क्स हो गया। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपको 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से 1 आंसर करना है 8 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप प्रिस्क्राइब्ड बुक मेन कोर्स बुक रिवाइज्ड एडिशन कहाँ पे आपको मिलेगी, सीबीएसई के थ्रू ये रिलीज की जाती है, अवेलेबल ऑन CBSE academic.nic.in वेबसाइट पे। लिटरेचर रीडर रिवाइज्ड एडिशन एंड वर्क बुक, ये आपको खुद की प्रैक्टिस के लिए ये बुक्स रहती है। ठीक है, तो ये 2 बुक्स हैं इंग्लिश कम्युनिकेटिव के लिए। ओके, तो ये था इंग्लिश का सिलेबस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश की। अगर आपने कोर्स ए लिया है, हिंदी कोर्स ए, तो आपको ये दोनों बुक्स पढ़नी है, क्षितिज पार्ट 2, कृतिका पार्ट 2। अगर आपने हिंदी कोर्स बी लिया है तो आपको ये दोनों बुक्स पढ़नी होंगी, स्पर्श पार्ट 2 एंड संचयन पार्ट 2। इसमें भी इसके भी सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं हुई है। तो सबसे पहले हम हिंदी कोर्स ए की बात करते हैं। तो इसमें देखिए आप ये दोनों बुक्स में से कौन कौन से चैप्टर्स हैं। अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप मैच कर लेंगे। ठीक है, काव्य खंड में आपको टोटल 6 चैप्टर हैं। सूरदास तुलसीदास जयशंकर प्रसाद की आत्मकथा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का 2 चैप्टर है, नागार्जुन एंड मंगलेश डबराल। गद्य खंड में ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। इसके अलावा जो भी टॉपिक्स अगर आपके बुक में दिए गए हैं तो उसको आप रिमूव कर दीजिएगा, उसमें आप कट लगा दीजिएगा कि वो आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, दूसरी बुक जो सप्लीमेंट्री रीडर है कृतिका, इसमें 3 चैप्टर्स हैं, माता का अंचल, साना साना हाथ जोड़ी, मैं क्यों लिखता हूँ। ठीक है, इसके अलावा क्या इसमें से आपको डिटेल्स डिलीट करना है, तो ये आप यहाँ पे देखिए, ये डिलीटेड पोर्शन है, ये डिलीटेड पोर्शन है। क्षितिज पार्ट 2, इस चैप्टर से, इस बुक से आपको क्या क्या हटाना है, तो काव्य खंड से 3 चैप्टर डिलीट कर देने हैं, देव सवैया कवित्त, गिरीश कुमार माथुर का छाया मत छूना और ऋतुराज का कन्यादान, ये कट कर देना है। गद्य खंड से आपको 1 चैप्टर हटा देना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, और दूसरा चैप्टर है आपका सर्वेश्वर दयाल सक्सेना मानवीय करुणा की दिव्य चमक। कृतिका इस बुक से आपको 2 चैप्टर हटाने हैं, यही ठैया झुलनी हेरानी हो रामा और जॉर्ज पंचम की नाक। ठीक है, तो ये चैप्टर्स आपके कट हो गए हैं। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें आपको 2 अनसिन पैसेज रहेंगे, 7 मार्क्स के 14 मार्क्स। ग्रामर से आपको 16 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, और टेक्स्ट बुक, दोनों टेक्स्ट बुक से, पूरक और पाठ्य पुस्तक से 30 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन रहेंगे। एंड राइटिंग स्किल्स यानी रचनात्मक लेखन से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, एंड 20 मार्क्स आपका इंटरनल एग्जाम होता है। ठीक है, अब डिटेल्स में आइए देख लेते हैं एक बार। तो अपतित बोध खंड ख, इसमें आपको 1 गद्यांश रहेगा और 1 काव्यांश रहेगा। ठीक है, एक प्रोज पार्ट से रहेगा आपको पैसेज दिया हुआ, और एक पोएट्री पार्ट से पैसेज दिया हुआ रहेगा, और उसमें उस पैसेज पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, वो आंसर करने हैं। टोटल 7 मार्क्स का दोनों रहेगा, तो आपको सेक्शन ए हो जाता है टोटल 14 मार्क्स का। उसके बाद सेक्शन बी की अगर हम बात कर लेते हैं तो सेक्शन बी ग्रामर का पोर्शन है। इसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो वाच्य पढ़ना है, 4 मार्क्स का इससे क्वेश्चन रहेगा। पद परिचय से 4 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। अलंकार से, अलंकार में आपको अर्थालंकार पढ़ना है, इसके टाइप्स, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति एंड मानवीकरण, इससे आपको 4 मार्क्स का रहेगा। और रचना के आधार पर वाक्य भेद 4 मार्क्स। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स आपको ग्रामर में कवर अप करने हैं, टोटल 16 मार्क्स का सेक्शन बी। अब सेक्शन सी की बात कर लेते हैं। तो सेक्शन सी जो कि टेक्स्ट बुक है, तो इसमें आपको रहेगा, क्षितिज बुक से आपको 5 MCQs रहेंगे, प्रोज पार्ट से 5 MCQs रहेंगे, पोएम से टोटल 10 मार्क्स हो गए। उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करें तो प्रोज पार्ट से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 3 आंसर करने हैं, 2 3 जा 6 मार्क्स। पोएट्री से आपको 4 क्वेश्चन रहेंगे, 3 आंसर करने हैं, 2 3 जा 6, तो टोटल आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 12 मार्क्स का रहेगा। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 3 पूछे जाएंगे, 2 आंसर करने हैं, 4 2 जा 8 मार्क्स का। ठीक है, तो 12 8 20 10 30 टोटल 30 मार्क्स का आपका सेक्शन सी रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट सेक्शन की बात करते हैं। तो इसमें राइटिंग स्किल्स रहेंगे 4 टाइप्स के। अनुच्छेद लेखन रहेगा, 120 शब्दों में लिखना है, 6 मार्क्स। फिर आपको पत्र लेखन रहेगा 5 मार्क्स का। उसके बाद आपको स्वविरिक्त लेखन या ईमेल राइटिंग रहेगा 5 मार्क्स का। उसके बाद फिर आपको विज्ञापन लेखन रहेगा, या फिर आप इसके बदले संदेश लेखन लगभग 40 शब्दों में, यानी शुभकामना संदेश होता है, जैसे कि आपने पेपर वगैरह में देखा होगा, प्रधानमंत्री जी का, नीतीश कुमार जी का शुभकामना संदेश होता है किसी पर्व त्योहार के मौके पे, तो वो संदेश लेखन आपको रहेगा। या तो आप एडवर्टीजमेंट लिखिए या फिर आप
संदेश लिखिए। ये टोटल आपको 4 मार्क्स के रहेंगे, इस दोनों में से कोई एक आंसर करना है। तो इस तरह से आपको राइटिंग स्किल्स से टोटल क्वेश्चन 20 मार्क्स का रहेगा। तो ये पैटर्न आपका रहने वाला है हिंदी कोर्स ए के लिए। अब हम बात करते हैं हिंदी कोर्स बी की। तो इसमें भी 2 बुक्स है, एक मेन टेक्स्ट बुक है स्पर्श एंड सप्लीमेंट्री रीडर है संचयन। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं? तो पद्य खंड में 7 चैप्टर्स हैं, साखी, पद, मनुष्यता, पर्वत प्रदेश में पावस, तोप, कर चले हम फिदा, आत्मत्राण। गद्य खंड यानी कि प्रॉस पार्ट, इसमें क्या क्या पढ़ना है आपको? तो बड़े भाई साहब, डायरी का एक पन्ना, तताड़ा वामीरो कथा, तीसरी कसम के शिल्पकार, अब कहाँ दूसरे के दुख से दुखी होने वाले, पत्थर में टूटी पत्तियां, गिन्नी का सोना, जैन की देन और कारतूस। ये टोटल 14 चैप्टर्स आपको इसमें पढ़ने हैं। संचयन बुक से 3 चैप्टर्स है, हरिहर काका, सपनों के से दिन और टोपी शुक्ला। इसके अलावा कुछ चैप्टर्स इसमें से रिमूव किए गए हैं, वो ये रहे। स्पर्श से आपको 3 चैप्टर डिलीट हो गया है, बिहारी तो है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल और गिरगिट। उसके बाद संचयन बुक से इसमें कोई भी चैप्टर्स डिलीट नहीं हुए हैं, कोई भी बात नहीं हटाया गया है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। तो 3 चैप्टर्स इसमें रहे आपके, ठीक है। अब मार्क्स किस तरह से आपको क्वेश्चन पैटर्न रहने वाला है? तो इसमें आप देखो 2 अनसीन पैसेज रहेंगे 14 मार्क्स के, ग्रामर से 16 मार्क्स, टेक्स्ट बुक से 28 मार्क्स दोनों ही बुक से, और राइटिंग स्किल्स पे आपको 22 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं वो सारी चीजें आइए देखते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन ए की बात कर लेते हैं। सेक्शन ए में आपको अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, 2 अपठित गद्यांश। कोर्स ए अगर आपने लिया है तो उसमें 2 पैसेज रहेंगे गद्यांश से भी काव्यांश से भी, लेकिन कोर्स बी वालों को सिर्फ और सिर्फ गद्यांश, गद्य पार्ट, प्रोज पार्ट से 2 अपठित गद्यांश दिए जाएंगे और उसको पढ़ के आपको आंसर करना है। 7 + 7 14 मार्क्स, ठीक है। सेक्शन बी जो कि ग्रामर का पोर्शन है, इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं? पदबंध 4 मार्क्स, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण 4 मार्क्स, समास 4 मार्क्स एंड मुहावरे 4 मार्क्स। ये 4 टॉपिक्स आपको ग्रामर में कवर अप करना है। इससे टोटल 16 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और सेक्शन सी में जो कि टेक्स्ट बुक से रहने वाला है, तो इसमें आप देखिए स्पर्श जो आपकी मेन टेक्स्ट बुक है उससे आपको 5 MCQs रहेगा 5 मार्क्स का। उसके बाद फिर इसी टेक्स्ट बुक से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 में से 3 आंसर करने हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। SAQ आपको 3 क्वेश्चन रहेगा और MCQs आपको 5 रहेंगे। टोटल 11 मार्क्स आपको गद्य खंड से। उसके बाद फिर काव्य खंड से स्पर्श बुक से आपको 5 MCQs रहेंगे और 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे। तो टोटल 22 क्वेश्चन आपको स्पर्श बुक से रहने वाला है, 22। और जो पूरक पाठ्य पुस्तक है आपकी, उससे आपको सिर्फ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा। 3 में से 2 आंसर करना है, यानी कि 2 आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, 3 मार्क्स के, तो टोटल 6 मार्क्स, ठीक है। तो मेन टेक्स्ट बुक से आपको 22 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा और जो सप्लीमेंट्री रीडर है उससे 6 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ओके। एक बार फिर से मैं इसको समराइज कर देती हूँ। तो देखो यहाँ पे 5 MCQs, काव्य खंड से 5 MCQs, यानी कि टोटल 10 MCQs रहेगा, टोटल 10 MCQs रहेगा। यहाँ पे आपको 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन गद्य खंड से, 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पद्य खंड से रहेगा, तो टोटल 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको सेकंड बुक से रहेगा 2, ठीक है। ये 10 मार्क्स, ये 2 मार्क्स का रहेगा 12, और ये आपको 3 मार्क्स के रहेंगे, समझ गए। 3 2 6, 2 6 12 एंड 1 × 10, इस तरह से आपको टोटल 28 मार्क्स का टेक्स्ट बुक से रहने वाला है, ठीक है। यहाँ पे मैं वो जो आपने यहाँ पे देखा था, ये जो आपने यहाँ पे देखा था वही चीज सेम पैटर्न वहां पे भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। 5 5 10 MCQs रहेगा 10 मार्क्स का सेक्शन बी वालों के लिए, और सॉरी कोर्स बी वालों के लिए भी सेम पैटर्न रहेगा आपको, है ना। प्रॉस पार्ट से 3 क्वेश्चन रहेंगे 6 मार्क्स के, पोएट्री से 3 क्वेश्चन रहेंगे 6 मार्क्स के, और सेकंड बुक जो है आपकी संचयन, उससे आपको 2 क्वेश्चन रहेगा 4 मार्क्स का, तो टोटल 8 मार्क्स है ना। यहाँ पे 8 मार्क्स है और वहां पे यही चीज कितना है, 6 मार्क्स, ठीक है। बस यही चेंजिंग है, बाकी बस पैटर्न आपका यही रहने वाला है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कोर्स बी में भी। तो अब हम नेक्स्ट सेक्शन डी की बात करते हैं, खंड घ की, जो कि राइटिंग स्किल है। इससे आपको 5 टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, 5 टाइप के, ठीक है। कोर्स ए में 4 टाइप्स के थे, इसमें आपको 5 टाइप्स के रहेंगे। विभिन्न, इसमें अनुच्छेद लेखन रहेगा 5 मार्क्स का, 120 शब्दों में लिखना है। पत्र लेखन विकल्प सहित, इसमें विकल्प दिए हुए रहेंगे, उसमें से कोई एक, किसी एक विषय पे आपको पत्र लिखना है, औपचारिक पत्र
5 मार्क्स। उसके बाद सूचना लेखन नोटिस राइटिंग विकल्प दिया हुआ रहेगा, उसमें से आपको चूज करके लिखना है 4 मार्क्स का। विज्ञापन लेखन यानी कि एडवर्टीजमेंट, वो आपको विकल्प दिए हुए रहेंगे, उसमें से चूज करके लिखना है 3 मार्क्स का। एंड ईमेल राइटिंग रहेगी, या फिर आप लघु कथा भी लिख सकते हैं, इस दोनों में से कोई एक आपको लिखना रहेगा 5 मार्क्स का। तो इस तरह से आपको सेक्शन डी राइटिंग स्किल्स से 22 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। तो टोटल कुछ इस तरह से आपका रहने वाला है। सेक्शन ए 14 मार्क्स, सेक्शन बी 16 मार्क्स, सेक्शन डी सी 28 मार्क्स एंड सेक्शन डी 22 मार्क्स। ठीक है, तो ये पैटर्न रहेगा हिंदी कोर्स बी का। अब हम बात करते हैं मेन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स की। इसका क्या कोर्स स्ट्रक्चर रहने वाला है, तो इसमें भी कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है, जो पहले था बिल्कुल वैसा ही है। बस एक चेंजिंग हुई है कि ट्रिगोनोमेट्री में पहले 2 चैप्टर्स हुआ करते थे, अब इसको 3 चैप्टर कर दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर का एक सब टॉपिक था, उसको एक चैप्टर बना दिया गया है, जो कि अगली बार से इफेक्ट में आएगा। अभी आपको जैसे पहले आप पढ़ते थे वैसे ही आपको पढ़ना है। ठीक है, किस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो नंबर सिस्टम 6 मार्क्स, अलजेब्रा 20 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स, ज्योमेट्री 15 मार्क्स, ट्रिगोनोमेट्री से 12 मार्क्स, मेंसुरेशन 10 मार्क्स, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी से आपको 11 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, टोटल 80 मार्क्स। ठीक है, आइए चैप्टर वाइज देख लेते हैं। इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं हुई है। अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप उससे बिल्कुल पढ़ाई कर सकते हैं, कोई भी कटिंग नहीं हुई है, सारी चीजें बिल्कुल एज इट इज है। ठीक है, ये रहा आपका फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर, जो कि आता है यूनिट 1। ये है यूनिट 1। उसके बाद यूनिट 2 में आपको 4 चैप्टर आ जाते हैं, पॉलिनोमियल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसके बाद फिर यूनिट 3 में आपका आता है चैप्टर 7, है ना। 5 के बाद 7 देखकर आप ये मत सोचना कि 6 कट हो गया, नहीं, 6 अलग यूनिट में है, अदर यूनिट में है, इसलिए मैं यहाँ पे यूनिट वाइज यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ। ठीक है, तो यूनिट 1 नंबर सिस्टम चैप्टर 1, यूनिट 2 में 2, 3, 4, 5 और यूनिट 3 में चैप्टर 7 आता है। उसके बाद यूनिट 4 जो कि ज्योमेट्री है, इसमें आपको 2 चैप्टर्स आते हैं, ट्राइएंगल सर्कल, चैप्टर 6 एंड चैप्टर 10। ठीक है, यहाँ पे मैं सिलेबस की कटिंग भी आपको यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है कि किसमें आपको प्रूफ पढ़ना है, किसमें नहीं पढ़ना है, इसलिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से देख सकते हो। सर्कल में आपको 2 प्रूफ, 2 थ्योरम है। ठीक है, ये दोनों थ्योरम आपको कवर अप करने हैं। और ट्राइएंगल की बात करें तो इसमें आपको सिर्फ एक थ्योरम है, उसके बाद इसका सिर्फ ये टोटल 5 थ्योरम्स आपको पढ़ने हैं। इसमें आपको प्रूफ भी ध्यान में रखना है, और ये सब विदाउट प्रूफ है। ठीक है, विदाउट प्रूफ, इसमें आपको प्रूफ करने के लिए नहीं देगा, सिर्फ एक क्वेश्चन आपका प्रूफ करने के लिए देगा। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो ये हो गया आपका यूनिट 4 चैप्टर 6 एंड चैप्टर 10। अब यूनिट 5 आता है ट्रिगोनोमेट्री। इसमें 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 8 एंड 9। ठीक है, चैप्टर 10 हमने पीछे देख लिया, तो 10 तक कंप्लीट है। ओके, यहाँ पे क्या चेंजिंग हुई है, इसमें देखो आप 3 चैप्टर्स हो गए हैं। पहले 2 चैप्टर हुआ करते थे, ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को एक नया चैप्टर अब बना दिया गया है, जो कि अगली बार से लागू होगा जब न्यू बुक्स आएंगी तो। ठीक है, जो अभी 27 की बुक रिलीज नहीं हुई है ना, 26, 27 सेशन की बुक्स अभी प्रिंट नहीं हुई है। अगर वो प्रिंट होती है तो फिर आपको ये एक अलग से एक चैप्टर देखने को मिल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको सिलेबस भी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है, आप इसे मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका चैप्टर 10। उसके बाद यूनिट 6 की बात करें, यूनिट 6 में 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 11, चैप्टर 12। इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है, ये सारे टॉपिक्स जैसे थे वैसे ही आपको कवर अप करने हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की। ये यूनिट 6 हुआ। यूनिट 7 में आपको 2 चैप्टर आते हैं, चैप्टर 13, चैप्टर 14, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल सेम डेटा है, बिल्कुल सेम सिलेबस है पिछले जैसा। तो टोटल यहाँ पे मैंने आपको समराइज कर दिया है। चैप्टर 1 यूनिट 1 में आता है 2, 3, 4, 5, यूनिट 2 में आता है 6 एंड 10, यूनिट 4 में 7, यूनिट 3 में आता है 8, 9, यूनिट 5 में 11, 12, यूनिट 6 में एंड 13, 14 आपको यूनिट 7 में आता है। टोटल 7 यूनिट्स है एंड 14 चैप्टर्स है। ओके, ये था आपका मैथ्स का सिलेबस। क्वेश्चन पेपर किस तरह से रहेगा, तो क्वेश्चन पेपर के लिए अगर आप मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की बात करते हैं या फिर मैथमेटिक्स बेसिक्स की बात करते हैं, इसमें दोनों में थोड़ा चेंजेस होता है। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, यहाँ पे सिलेबस अपडेट हुआ है। इसमें आपको मैं बता दूं, फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2026-27 यानी इस साल से स्कीम ऑफ 2 लेवल्स मैथमेटिक्स बेसिक्स एंड मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड विल बी डिसकंटिन्यूड। अब आपको मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड नहीं लेना होगा इस साल, सिर्फ मैथमेटिक्स बेसिक रहेगा एक बुक। ठीक है, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 in 2026-27 will only continue under the existing scheme and may opt for मैथमेटिक्स बेसिक। सिर्फ आप मैथमेटिक्स बेसिक्स रख सकते हैं। ओके,
तो उसका पैटर्न क्वेश्चन पेपर कुछ इस तरह से रहेगा। रिमेंबरिंग अंडरस्टैंडिंग से 60 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। अप्लाइंग बेस्ड यानी सॉल्विंग प्रॉब्लम्स पे आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलेगा और एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग, क्रिएटिंग से 8 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा मैथमेटिक्स का। अब हम सोशल साइंस की बात कर लेते हैं। सोशल साइंस में भी कोई चेंजिंग नहीं हुई है। 4 बुक्स आपको पढ़नी है। हिस्ट्री में इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड 2, ज्योग्राफी में कंटेम्प्रेरी इंडिया पार्ट 2, पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, इकोनॉमिक्स में आपको अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सारी बुक्स से 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिस्ट्री से 20 मार्क्स, ज्योग्राफी से 20 मार्क्स, पॉलिटिकल साइंस से 20 मार्क्स और इकोनॉमिक्स से 20 मार्क्स। ठीक है, आइए एक एक करके इसके चैप्टर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में आपको टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जैसा पहले था। अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आप बिल्कुल स्टडी कर सकते हैं, कोई चेंजिंग नहीं हुई है। द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया। सेक्शन 2 में 2 चैप्टर्स हैं, द मेकिंग ऑफ ए ग्लोबल वर्ल्ड, द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड सेक्शन 3 में एक चैप्टर आता है, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 3 चैप्टर्स पढ़ने हैं, 1, 2, 3, सेक्शन ए और सेक्शन 2 का 3 चैप्टर। बस ये 3 चैप्टर से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चैप्टर 4 एंड 5 सिर्फ इंटरनल असेसमेंट में आपको पूछा जाएगा। ओके, इसमें आपको 2 मार्क्स का मैप पॉइंटिंग करने के लिए दिया जाएगा। मैप्स में आपको क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, क्या क्या पॉइंट आउट करना है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। मैप वर्क में आपको क्या क्या कवर अप करना है, ठीक है, उसका भी सिलेबस हम देखेंगे। पहले हम थ्योरेटिकल पोर्शन देख लेते हैं। तो इसमें आपको 18 मार्क्स इस 3 चैप्टर से रहेगा, 18 मार्क्स के क्वेश्चन और 2 मार्क्स के क्वेश्चन मैप से रहेंगे। ठीक है, फिर ज्योग्राफी की बात करें तो इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, सेम सिलेबस है। 7 चैप्टर्स हैं टोटल। 7 चैप्टर्स में से टोटल चैप्टर्स में से आपको पूछा जाएगा और 3 मार्क्स का आपको मैप से क्वेश्चन रहेगा। मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के रहेंगे एंड 70 मार्क्स के क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक से रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से पॉलिटिकल साइंस में टोटल 5 चैप्टर्स हैं, 5 चैप्टर से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा 20 मार्क्स का। इसमें भी कोई रिडक्शन नहीं हुआ है। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इसमें भी आपको 5 चैप्टर्स हैं। इसमें से चैप्टर 5 ये आपको एक्सटर्नल एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये सिर्फ प्रोजेक्ट वर्क के लिए है। ये 4 चैप्टर्स जो हैं इसमें से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। और कौन कौन से टॉपिक्स, चैप्टर 4 में भी आपको लिमिटेड टॉपिक्स कवर अप करना है। ग्लोबलाइजेशन के जो टॉपिक्स हैं वही सिर्फ आपको देखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका इकोनॉमिक्स का सिलेबस रहेगा। इसके बाद मैपिंग में क्या क्या आपको टॉपिक्स रहेंगे, क्या क्या पॉइंट कवर अप करने हैं। तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में सिर्फ चैप्टर 1 से आपको ये सारे टॉपिक्स कवर अप करने हैं मैपिंग के लिए। ठीक है, और ज्योग्राफी में रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से आपको मेजर सॉइल टाइप्स को आइडेंटिफाई करना है। वाटर रिसोर्सेज में ये सारे टॉपिक्स हैं। एग्रीकल्चर में ये सारे टॉपिक्स हैं। मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में आयरन ओर माइंस, कोल माइंस, ऑयल फील्ड्स की ये सारे लोकेशंस को आपको आइडेंटिफाई करना है। इसके साथ ही इसी चैप्टर से मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज से आपको ये थर्मल एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को लोकेट एंड लेबल करने के लिए पूछा जा सकता है, तो इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इस चैप्टर से आपको ये सारे टॉपिक्स रहेंगे। ठीक है, मैपिंग वर्क के लिए ये सारे टॉपिक्स को आपको अच्छे से देख लेना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये सारे जगह पे है। आयरन एंड स्टील प्लांट, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, ये सारी चीज। ठीक है, फिर लास्ट चैप्टर लाइफ लाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी से आपको क्या लोकेटिंग एंड लेबलिंग के लिए दिया जा सकता है, मेजर सी पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैपिंग वर्क में पूछी जाएंगी। यहाँ पे एक नोट दिया हुआ है, आइटम्स ऑफ लोकेटिंग एंड लेबलिंग में ऑल्सो बी गिवन फॉर आइडेंटिफिकेशन। यहाँ पे जो लोकेटिंग एंड लेबलिंग लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि ये लोकेट और लेबल करने के लिए ही पूछा जाए, ये आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपको पूछा जा सकता है। द मैप्स अवेलेबल इन द वेबसाइट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बी यूज्ड। इंडियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर आपको मैप अवेलेबल है, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है मैपिंग वर्क। अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन पैटर्न क्या रहने वाला है। तो आपको 20 क्वेश्चन, 20 MCQs रहेगा 1 मार्क्स का। 2 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 2 मार्क्स के, 8 मार्क्स हुआ। 3 मार्क्स वाले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे 5। 4 मार्क्स वाले केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन रहेगा आपको 4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 12 मार्क्स। एंड 5 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन रहेंगे आपको 4, 20 मार्क्स के टोटल। ठीक है, मैप पॉइंटिंग से आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे शॉर्ट होना चाहिए, 2 मार्क्स का ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेगा 4। ठीक है, बाकी ये लॉन्ग आंसर टाइप है। ओके, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा सोशल साइंस का 80 मार्क्स के। ठीक है, अब हम बात करते हैं साइंस की।
तो साइंस में भी कोई चेंजिंग नहीं हुई है। 13 चैप्टर पहले भी हुआ करते थे, अभी भी 13 चैप्टर है, किसी भी चैप्टर में कोई रिडक्शन नहीं हुआ है, कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो ओल्ड बुक से भी आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ कि कौन सा पोर्शन आपको डिलीट कर देना है, कौन सा पोर्शन नहीं पढ़ना है और कौन सा कवर अप करना है, ठीक है। इसके अगर हम वेटेज की बात करें तो यूनिट 1 केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, इसमें आपको ये 4 चैप्टर केमिस्ट्री के आ जाते हैं, तो इस 4 चैप्टर से आपको 25 मार्क्स के क्वेश्चंस रहेंगे। वर्ल्ड ऑफ लिविंग यानी बायोलॉजी का पोर्शन, तो इससे आपको इसमें ये 4 चैप्टर्स आ जाते हैं, इससे आपको 25 मार्क्स रहेगा। नेचुरल फिनोमिना में आपको लाइट रिफ्लेक्शन, द ह्यूमन आई, ये 2 चैप्टर्स आ जाते हैं, तो इससे आपको 12 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। एंड ये 2 चैप्टर जो है फिजिक्स का इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, इससे आपको 13 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। एंड लास्ट आर इन्वायरमेंट जो है नेचुरल रिसोर्सेज, इससे आपको 5 मार्क्स का रहेगा। तो कुछ इस तरह का पैटर्न आपका रहने वाला है, कोर्स स्ट्रक्चर इस तरह का रहेगा। अब हम बात करते हैं ओल्ड स्टूडेंट्स, ओल्ड बुक वाले स्टूडेंट्स के लिए आपको क्या करना है। अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो उसमें से कोरोजन एंड रेंसिडिटी वाला जो टॉपिक है उसको आप डिलीट कर देंगे। बाकी सारे चैप्टर्स आपको, बाकी सारे पॉइंट्स, बाकी सारे सब टॉपिक्स आपको कवर अप करने हैं। चैप्टर 2 में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है, चैप्टर 3 में नो चेंज, चैप्टर 4 में नो चेंज। बायोलॉजी की बात करें, चैप्टर 5 में 6, 7 और 8 इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो आपको ये पोर्शन डिलीट कर देना है, ये क्वेश्चन आपको हटा देना है, ठीक है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन होगा तो इवोल्यूशन वाला पोर्शन आपको डिलीट कर देना है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन से मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला का ड्राइवेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये डिलीट हो चुका है। चैप्टर 10 की बात करें तो इसमें आपको सनराइज एंड सनसेट का जो कंसेप्ट है वो डिलीट हो गया है। क्वेश्चन 12 इसी से रिलेटेड है तो वो आपको हटा देना है। चैप्टर 11 में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। चैप्टर 12 में आपको, अगर आपके पास ओल्ड बुक है तो ये सारे कंटेंट आपको हटा देने हैं। इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक जनरेटर, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, एंड ये सारे क्वेश्चंस आपको कट कर देना है। चैप्टर 13 में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। तो ओवरऑल ये था आपका क्लास 10th का सिलेबस। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो जैसा कि आपने देखा कि सिलेबस, क्लास 10th के सिलेबस में कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है। तो अगर आप इंडिविजुअली मैथमेटिक्स और साइंस के सिलेबस को और अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरी 2 वीडियोस पहले से डली हुई है, पिछले साल की ही है, बिकॉज सिलेबस कोई भी चेंजिंग नहीं हुई है सिलेबस में, तो आप इसको देख करके अच्छे से समझ सकते हैं कि किसमें कौन सा पोर्शन पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अब आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय।